भागलपुर जिले में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मृत्युंजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 14 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन और 2260 रुपये नकद बरामद किए हैं। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस ने त्वरित घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में संलिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में ये मादक पदार्थ और ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। ये इसी क्रम में दिनांक 16/1/2026 को सुल्तानगंज थाना में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक केस हुआ था SC/ST का केस 2326, जो कि जिसमें कि एक जो ये अपराधी था ये मृत्युंजय यादव, ये जो इस केस के वादी थे, उनको मतलब कि हथियार के बल पर ये डरा धमका रहा था और ये इसका सूचना थाने को मिला था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इस संदर्भ में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इसमें फिर जो ये SHO सुल्तानगंज और ये अन्य पदाधिकारियों द्वारा ये इस अपराधी का पीछा कर इसको ये पकड़ा गया और इसके पास से फिर एक अवैध हथियार के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो ये मृत्युंजय यादव है, इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास भी है और ये कई कांडों में वांछित था और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के जो ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने अहम पहल की है। समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर जिला एवं प्रमंडल स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए किसी वकील या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी और फरियादी आमने सामने बैठकर समाधान करेंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए पूरे बिहार में साइबर थाना स्थापित किए गए हैं, जहां तकनीकी रूप से दक्ष DSP स्तर के अधिकारी तैनात हैं। प्रशासन की इस पहल से आम जनता को त्वरित राहत और भरोसेमंद समाधान मिलने की उम्मीद है। दिवस को यदि कार्यालय में नहीं रहते हैं तो किसी को प्राधिकृत कर देंगे, लेकिन ये मूल दायित्व जो पदेन अधिकारी है उनका होगा कि हम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे निदान कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपने समस्त अधिकारियों को अवगत भी कराया है, निर्देशित भी किया है और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। वैसे आपके माध्यम से हम आम जनों को ये भी बताना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है उन्हें अपनी समस्याओं के लिए जिला स्तर पर ही आने की जरूरत हो या किसी कार्यालय में बार बार जाने की जरूरत हो। सरकार के माध्यम से बिहार लोक शिकायत निवारण जो अधिनियम है उसके तहत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत कार्यालय है, जिला स्तर पर भी लोक शिकायत कार्यालय है और सभी विभागों में लोक शिकायत कार्यालय है। वहां भी अपने आवेदन को दे सकते हैं, जिसमें अधिकारी भी उपस्थित होते हैं और आम जनता जिनको जो शिकायत करता है वो भी उपस्थित होते हैं। और इसमें सरकार ने व्यवस्था किया है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी वकील के माध्यम से और किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बात रखने की जरूरत नहीं है। खास करके व्यक्ति स्वयं रखें, अधिकारी और व्यक्ति जो हमारे अधिकारी और परिवादी दोनों आमने सामने होते हैं, तो आमने सामने जो भी समस्याएं हैं एक दूसरे से डिस्कस करके और हमारे अधिकारी उसका समाधान बताते हैं। और जो सुनने वाले अधिकारी हैं, जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं,
तो वो सुन करके ऑर्डर भी पास करते हैं उसको हम लोग। देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते भी हैं और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है साइबर वर्टिकल जो है पुलिस मुख्यालय में बनाया है। पहले जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो थी और या तो जो जनरल पुलिस थी वही सारी चीजें देखती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी बिहार ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया गवर्नमेंट ने कि सभी जो जिले हैं उसमें एक साइबर थाना बनाया। और साइबर थाना किसी सिंपल ऐसा कि सब इंस्पेक्टर को नहीं, हमारे जो नए ट्रेंड डीएसपी आ रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए, उनको जो है साइबर थाना का प्रभारी बनाया जा रहा है और जिससे कि क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसका एक्सपर्टाइज होता है। और इसके बाद इसमें लगातार ट्रेनिंग भी हमारे साइबर कमांडो वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, देश की अच्छी एजेंसीज हैं वहाँ पे तो लगातार भेजे जा रहे हैं। और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी बीच बीच में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट सबका है और पुलिस का भी अपना है, तो लगातार छोटे छोटे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे कि देखा जब भेजा जाता है लिंक सब जगह, पेपर में भी जा रहा है कि लोग किसी लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी लालच में नहीं पड़े, क्योंकि कोई भी चीजें कोई भी किसी को फ्री में देने वाला जो है कोई अगर आपको कंपनी है कोई भी नहीं देगा, तो किसी लालच में नहीं फंसना है। कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो पहले आपको पुलिस का नंबर है या किसी व्यक्ति से सीनियर से या जानकार से समझ लें। तो यही है, हम लोगों का लगातार प्रयास है कि लोगों को जागरूकता फैले, साइबर फ्रॉड में नहीं फंसे और कोई भी दिक्कत है तो उसके टोल फ्री नंबर नेशनल लेवल पे भी हैं, बिहार सरकार के भी अपने हैं और साथ में हम लोगों को जिला स्तर पे पुलिस के और साइबर थाना के भी है, उसका हम लोग त्वरित रूप से निस्तारण। भागलपुर के एमपी द्विवेदी रोड स्थित बीएम मेडिकल एजेंसी और शुभ लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी के संचालकों के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राम दरबार अपार्टमेंट निवासी अंजुन झुंझुनवाला ने मुरारी झुंझुनवाला और बालमुकुंद झुंझुनवाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तातारपुर थाना पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि 14 और 15 जनवरी की रात बदमाशों की मदद से उनकी दुकान का ताला तोड़कर आरोपितों ने अपना ताला लगा दिया। साथ ही ऊपर स्थित कमरे जिसे वे गोदाम के रूप में उपयोग करती थी उसमें भी ताला जड़ दिया गया। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। वह इस मामले को लेकर अंजू झुंझुनवाला के पुत्र नीलेश कुमार ने आज सिटी एसपी से मुलाकात कर बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं बीएम मेडिकल एजेंसी के संचालक बाल मुकुंद झुंझुनवाला और मुरारी झुंझुनवाला ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि जमीन और दुकान से जुड़े सभी वैध कागजात और कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में है, बावजूद इसके उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। देखिए पूरे मामले पर दोनों पक्षों ने ऑन कैमरा क्या कुछ कहा। जी नमस्ते, मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर का निवासी हूँ। मेरे माता का नाम अंजू झुंझुनवाला, मेरे पिताजी का नाम सीताराम झुंझुनवाला है। मेरी दुकान शुभ लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी के नाम से आत्माराम मेडिकल के ठीक बगल में, पुराने नया आत्माराम मेडिकल के और बीएम मेडिकल के बगल में है। मेरे दुकान का नाम शुभ लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी है। जबरदस्ती मुरारी कुमार झुंझुनवाला, बालमुकुंद झुंझुनवाला व उसके परिवार व स्टाफ द्वारा मेरे घर का और दुकान का कैमरा तोड़कर मेरा ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया गया और जबरदस्ती हमको अपना हक हिस्सा लिखने का दबाव डाल रहे हैं। वो कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमसे कि तुम लिख दो वरना तुम्हें हम मरवा देंगे। तो भागलपुर में रौनक हत्याकांड जैसे भी मामला आया था, तो जब कुछ हो जाएगा कुछ कांड, उसके बाद प्रशासन या मीडिया या पुलिस कुछ करेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपसे बहुत अनुरोध करता हूँ, मेरा सुनिए प्लीज़। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुकान जैसे ताला मार दिया। मेरा नाम नीलेश कुमार है। ये विवाद जमीन विवाद चल रही है और ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये लोग बस यही चाह रहा है कि हमारे पास आते हैं झंझट करने के लिए। हम लोग अपने शांति से दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं हम लोग मार्केट में बैठकर। ये लोग अपना व्यापार ऊपर में कर रखा है, लेकिन उन लोग को तकलीफ क्या है कि चाहता है कि हम भी नीचे आके व्यापार करें। इसी बात पर बार बार ये लोग व्यापार झगड़ा करने के लिए हमारे पास पहुंच जाता है, झूठा केस कर देता है। अभी तो मैं कितना बार ये लोग हमारे बारे में लिख के जगह दिया, इंक्वायरी आता है, पूछता है, चले जाता है। एसडीओ ऑफिस में भी जाके बैठे थे हम लोग, एसडीओ सब भी बुलाए थे हम लोग को, तो वहाँ पे ये बात हुई। कागज़ देख के यही बताया कि आपका 88 स्क्वायर फीट होता, आप इतना क्यों आप बदमाशी कर रहे हैं। रात में क्या हुआ? किस दिन? आज रात में, बीती रात में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रात में नहीं, कल दिन में हुआ। ये लोग जबरदस्ती हमारी दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी दिन दहाड़े। हमने पास सारा पेपर है, ततारपुर गाड़ी आई, हमने ततारपुर बोला कि बुलाया, तो हमने वहाँ भी गया।
टटारपुर जाने के बाद पता चला कि सामने वाला पक्ष आया ही नहीं, तो बड़ा बाबू बोले तो हम एक तरफा क्या सुनेंगे, तो अब वो लोग आएगा तो फिर हम आपको अपना ताला मार दिए दुकान में। हमारा ही ताला, हमारी प्रॉपर्टी है तो हम मारेंगे नहीं तो और कौन मारेगा। कि हमने जब से रजिस्ट्री कराया, जब से विवाद होना चालू हो गया, इसके मामा किशोपुरिया हैं, वो हमको मीठा मीठा बोल के 4 महीने उलझा के रखे, चाय कॉफ़ी पिलाए, अच्छा बेटा हम बात करें कि मामा किशोर जो सरवन किशोपुरिया है, हाँ उसके बाद हमसे सब कागज उगज लेके टाइटल सूद करवा दिए। टाइटल सूद में भी गए हम लोग, जीते, केस भी जीत गए। उसके बाद भी इन लोग नाटक चालू कर रखा। इसका वहाँ कोर्ट में ही खुद बोला कि सर मेरा 88 स्क्वायर भी निकलता है, परंतु हमको बंटवारा किया जाए। पर बंटवारा 1963 में ही बंटवारा हो गया, उसमें भी टाइटल सूद हुआ था 1963 में, उसमें भी हम लोग को डिग्री सही मिला हुआ। उसके बाद दान पत्र भी हुआ, उसको भी मान्य किया, सब कागज ही बता रहा गलत ही गलत है। इसलिए बार बार बात पर झगड़ा करता, झगड़ा के लिए चाची आ जाती है, मारपीट करती है। अब कल केस भी किए तो चाची की, बच्चा लोग के नाम अपने जिसके नाम पर जमीन उन्हें करने जा रहा, चाची केस करने जा रही है। लेडीज लाके भी लड़ने के लिए लेडीज ही आ रही, बार बार जब भी कोई मैटर होता है लेडीज आ रही है। आप लोग पर आरोप है कि ताला तोड़ दिया। ताला हम लोग नहीं, तो मेरा प्रॉपर्टी था, हम अपना ताला लगाए। हाँ उसमें हमको बोला सामान रखना रख लीजिए, सामान सब निकाल भी लिया। उसके बाद भी बोला कि प्रॉपर्टी मेरा है। उसकी सामान है अभी क्या? नहीं, कोई सामान नहीं है। और उसका हम रजिस्ट्री कराए हैं, हमें डिग्री है, सब भाई लोग से हम रजिस्ट्री कराए, उनका हिस्सा निकलता है, हम हिस्सा देने तैयार हैं। 88 स्क्वायर फीट निकलता देने तैयार है, आगे से 2.5 फीट लंबा 44 फीट, वो लेने तैयार नहीं। बोलता कि हमको आगे का 200-300 स्क्वायर फीट का दुकान दे दो बना के, वो कहाँ से हम दे देंगे। थाना पर गए थे क्या? थाना पर आए थे बुलाने, हम लोग गए थे, वो लोग नहीं गया, कि बाद में गया नहीं मानो। फिर आज मालूम पता हमको हुआ कि केस हुआ, पेपर में पढ़े तो बस यही मालूम पता। बस। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी कुमार झुंझुनवाला। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में नीति आयोग की टीम ने विभिन्न विभागों और सरकारी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर परवीन रंजन ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। टीम ने सिरमारी हाई स्कूल जाकर शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की एवं पीरपैंती रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद सीमानपुर में किसानों और जीविका दीदियों से संवाद कर योजनाओं के लाभ और जमीनी स्थिति का आकलन किया गया। निरीक्षण में बीडीओ, सीओ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के हबीबपुर स्थित हजरत हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सालाना उर्स पाक पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। मगरिब की नमाज के बाद मजार शरीफ पर चादरपोशी की गई, जिसमें दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इसके बाद ईसा की नमाज के उपरांत मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैयद शहनवाज आलम सहवाजी ने अपनी तकरीर में आपसी भाईचारे, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। वहीं मुफ्ती जाहिद रजा, नूर मुजस्सम और तहसीन चिश्ती ने अपने कलाम से महफिल को रूहानियत से भर दिया, जिस पर लोग झूमते नजर आए। कार्यक्रम का संचालन सफी रजा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में हबीबिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मिंटू, सचिव मोहम्मद रिजवान आलम सहित सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। मौनी अमावस्या को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में मिथिलांचल के हजारों कांवड़िया पहुंचे। श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती को गंगा जल अर्पित कर सुख शांति की कामना की। हर हर महादेव और मैया पार्वती के जय घोष से पूरी अजगैबीनाथ नगरी गूंज उठी। मान्यता के अनुसार मिथिलांचल के कांवड़िया मौन धारण कर गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। इस अवसर पर सुरक्षा और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।